everyone, this is me Adiba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class 9 and chapter number 4, which is data communication and computer network. Okay, so ये जो है हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है. ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमने डिस्कशन किया था ट्रांसमिशन मीडियम, और ट्रांसमिशन मीडियम में दो चीज़ आ जाती है. एक जो होती है वो है गाइडेड मीडिया और दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया. तो गाइडेड मीडिया जो है हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके. अगर आपको गाइडेड मीडियम पढ़ना है तो आप उस पार्ट में जाके ओके. तो अब जो है हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया कि अनगाइडेड मीडिया क्या होते हैं, और इसके साथ हम जो है बाकी चीज़ें भी जानेंगे. देखिए, जैसे गाइडेड मीडिया हमारे पास वो चीज़ें होती है, यानी देखिए सबसे पहले तो गाइडेड और गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों ट्रांसमिशन मीडियम है. ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम का काम क्या होता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है ना उसको पॉसिबल बनाना. सही, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ आ जाती है. या तो वो चीज़ जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करें, या तो वो चीज़ वायरलेस हो सकती है या तो फिर वायर वाली हो सकती है. ठीक है, तो जो वायर वाली चीज़ थी ओके, तो जो वायर वाला था यानी कि जिसमें वायर का इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया. ठीक है, और इसी के अपोजिट जिस चीज़ में वायर का यूज़ नहीं हो रहा है यानी कि वायरलेस है उसको हम कहेंगे अनगाइडेड मीडिया. ठीक है, तो गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, आई गेस आपको अब समझ आ चुका होगा. ओके, तो अनगाइडेड मीडियम क्या होता है कि हमें अब इसमें किसी भी फिजिकल चीज़ की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती ना. ठीक है, तो इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो सिग्नल्स हो रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ मेजर टाइप्स दिए गए अनगाइडेड मीडियम के, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो और जो है दूसरा इंफ्रारेड. अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है और कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है और कैसे. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो वेव्स क्या होता है. देखिए, रेडियो वेव्स को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं. आई गेस अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है या आप अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स 9 में भी, तो आपने रेडियो वेव का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा. ठीक है, ओके, तो रेडियो वेव्स बनते कैसे. देखिए, हमारे जो बिल्डिंग्स होती है ना उसके पेनिट्रेट के थ्रू जो है ना हमारे वो बन रहे होते हैं रेडियो वेव्स. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वो क्या होता है, मतलब पेनिट्रेट क्या होता है. पेनिट्रेट का बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक थोड़ा सा बताऊँ तो पेनिट्रेट का अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊँ ना तो मतलब इसका ये कि पासिंग, यानी कि देखो मैं बताती हूँ, जो बिल्डिंग है ना उसके ज़रिए हमारे जो है ना रेडियो वेव्स पास हो रहे होते हैं. सही, तो इसी को हमने कहा पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स, यानी कि रेडियो वेव्स जो है ना हमारे जो बिल्डिंग्स है उसके थ्रू पास हो रहे होते हैं. ओके, इसी के साथ हमारे पास जो रेडियो वेव्स होते हैं ना वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये हर तरफ से मतलब हर तरफ जा सकते हैं, हर डायरेक्शन में. तो देखिए, ओमनी डायरेक्शन का अगर आपको और एक मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो सेंडर और जो रिसीवर होता है ना उसको जो है अलाइन होने की कोई भी जो है सिग्नल्स को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, और अलाइन का क्या मतलब होता है, अरेंज थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. तो इसका मतलब होता है ओमनी डायरेक्शनल. ओके, और जिन जिन चीज़ों में हमारे रेडियो वेव्स यूज़ हो रहा है वो एफएम होता है, एएम होता है, मतलब एफएम और एएम रेडियोस. ठीक है, आपने सुना होगा ये ना, एफएम तो लाजमी सुना होगा. फिर टेलीविज़न में होता है, फिर कॉर्डलेस फोन्स में होता है. इन सब चीज़ों में जो है हम रेडियो वेव्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और आई होप सो आपको रेडियो वेव्स क्या होता है समझ आ चुका होगा. ओके, अब इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी अनगाइडेड मीडिया है वो है माइक्रोवेव्स. तो माइक्रोवेव एक ऐसी ट्रांसमिशन है जो कि लाइन में होती है, यानी कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. ठीक है, इससे मुराद ये होता है कि जो सेंडर है या फिर जो रिसीवर के एंटेनास है ना, ठीक है, तो उसको प्रॉपर नीड होती है कि वो अलाइंड हो एक दूसरे के साथ. सही, यानी कि एंटीनास के जो सिग्नल्स होते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंडर और रिसीवर के, उसको प्रॉपर अलाइंड होना ज़रूरी होता है. ठीक है, और अलाइंड क्या होता है, अरेंज थिंग्स, यानी कि चीज़ों को अरेंज करना. और हमारे पास जो माइक्रोवेव्स होते हैं ना, यानी कि अनगाइडेड माइक्रोवेव्स, उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन में, कम्युनिकेशन टावर में और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में. ठीक है, लेकिन इसी के साथ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की हमारे पास और दो मज़ीद टाइप है. एक तो है सैटेलाइट और दूसरा है टेरेस्ट्राइल. आई गेस मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया, आई डोंट नो, खैर आई गेस सही किया होगा. ओके, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपके पास ये दोनों डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो हम भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव्स क्या होते हैं. ठीक है,
देखिए टेरेस्ट्राइल माइक्रोवेव्स के जो है ना बोथ स्टेशन यानी कि दोनों स्टेशन ना यानी कि जो इसके दो स्टेशंस हैं, ठीक है, और उनके जो एंटीनास होते हैं ना वो अर्थ पे होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को टेरेस्ट्राइल कहते हैं। और सैटेलाइट हम किसको कहते हैं? सैटेलाइट हम बेसिकली उसको कहते हैं कि मिसाल हमारे पास कोई अर्थ है और अर्थ के आगे पीछे यानी कि अर्थ के आसपास कुछ चीज़ ऑर्बिट करी यानी कि घूम रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं सैटेलाइट। यानी कि ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, जैसे टेरेस्ट्राइल के जो स्टेशंस होते हैं ना वो उसके जो एंटीनास होते हैं टेरेस्ट्राइल के वो अर्थ पे होते हैं, सही। लेकिन सैटेलाइट्स के जो एंटीनास होते हैं वो अर्थ पे नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो हमारे अर्थ है ना उसके यानी कि आसपास जो है ना ऑर्बिट कर रही होती है, यानी कि अराउंड हो रही होती है। और सैटेलाइट को भी जो है हम उसमें मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई गेस इसमें बहुत थोड़ा सा है, तो मैंने भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक कौन सा है। ओके ओके अब जो है हमारा ये टॉपिक है इंफ्रारेड कि इंफ्रारेड क्या होता है और इसका यूजेस क्या है। ओके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल क्या। देखिए इंफ्रारेड जो है ना इंफ्रारेड लाइट इसका पूरा नाम, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और एलईडी इसके अंदर एक चीज़ यूज़ हो रही थी जिसको हम कहते हैं एलईडी। और एलईडी इस्तेमाल हो रहा होता है किसी भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए और जो है लाइट रिसीवर्स टू रिसीव सिग्नल्स, सही। इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो इंफ्रारेड लाइट होती है ना उसमें हमारे पास 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो इंफ्रारेड होता है ना वो वॉल के अंदर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकता। पेनिट्रेट से मुराद ये होता है कि जैसे मिसाल अगर हम एक वॉल है और अगर मैं उस पर लाइट मारूँ तो ऐसा तो नहीं ना कि वॉल के इस तरफ से रोशनी यानी कि इस तरफ से मैं लाइट मारा दूसरी तरफ से लाइट जा रही, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इंफ्रारेड लाइट होते हैं ना ये भी ऐसा ही कि अगर कोई भी इंफ्रारेड लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़े तो वो उसमें से पास नहीं हो सकता, सही है। ओके और इंफ्रारेड लाइट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक्स है या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो उसमें कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, सही। तो इसलिए हम जो है इंफ्रारेड लाइट यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश बनाए। यानी कि उस इस्टेब्लिश से मुराद अब ये कह लें कि उस कम्युनिकेशन को सक्सेस कर दे, यानी कि ईजिली हम जो है कम्युनिकेशन कर सके, जिससे मुराद ये होता है। तो आई गेस इंफ्रारेड आपको समझ आ चुका होगा, कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं थे तो इस वजह से मैंने भी ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं किया। ओके तो इसी के साथ हमारा अब जो लास्ट टॉपिक होने वाला है ये है ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना वो किसके ज़रिए ट्रैवल कर रही होती है, ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी जो है क्वालिटी को थोड़ा सा लूज़ कर ले, सही है। जैसे एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मैंने मिसाल कोई वीडियो रिकॉर्ड की, मतलब वीडियो मैंने एडिट की, सही। तो जब तक वो मेरे पास है ना वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सब चीज़ उसमें परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको व्हाट्सएप में अपने किसी फ्रेंड को सेंड किया तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती, सही। और ये बहुत दफ़ा मेरे साथ तो हो चुका है, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं। बट व्हाट्सएप में ये होता है कि जो है ना थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की अजीब सी हो जाती है। अगर आपके पास अच्छी तो जो जिसको आप सेंड करते हो ना यानी कि सेंडर के पास जाते जाते वो थोड़ी सी क्या हो जाती है यानी कि थोड़ी सी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने उसको कोई भी अगर वीडियो सेंड किया कुछ भी डेटा सेंड किया तो वो वैसी नहीं है जैसे मैंने उसको सेंड की थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आई गेस ये मिसाल आपके लिए बहुत बेहतरीन थी। ये मिसाल इसमें नहीं, ये मैंने जैसे आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे थे, ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स को। ओके तो आई गेस आपको अब समझ आ गया कि ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स क्या होता है। अब इसी के साथ में ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स के हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती है, सही। यानी कि एक टाइप्स ही कहेंगे, वजह आ जाती है कि किस वजह से हमारे पास ऐसा होता है, सही। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है अटेंट्यूशन, ठीक है।
देन उसके बाद है डिस्टॉर्टेशन एंड नॉइस। ये 3 हमारे पास रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स की क्वालिटी लो हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ क्या होती है। देखिए सबसे पहले आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे बट आई ट्राई एंटी ओके आई गेस एटीन्यूएशन प्रोनाउंस करेंगे। इफ़ आई एम रॉन्ग तो फिर यू कैन करेक्ट मी, ठीक है। एटीट्यूशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी, लूज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कम हो जाना। सही। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मेरे पास फॉर सपोज कि आज 3 घंटे में मेरे पास करने के लिए 4 मुख्तलिफ काम है। सही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब मैं पहला वाला काम करूँगी तो उस वक्त मेरी एनर्जी फुल होगी। सही है, क्योंकि उस वक्त मैं बैठी भी होंगी काम करने के लिए, मेरा माइंड फ्रेश होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने वर्क नंबर 5 में आती रहूँगी तो मेरा क्या काम, मेरी जो एनर्जी होगी ना वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतने 3 घंटे से अगर काम कर रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मुझे एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे एनिट्यूशंस, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कम हो जाना। ओके अब आपका क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि अगर एक एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है। देखिए इसके रीज़न ये हो सकता है कि इसके रीज़न हमारे पास हो सकती है रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिटेड के दौरान एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट ऑफ मीडियम, जिसकी वजह से हमारी सिग्नल की जो एनर्जी है ना वो लूज़ हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम होता क्या। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज एक पानी है, स्विमिंग, आप उस पर तैर रहे, तो आपके लिए तैरना आसान होगा। क्यों? क्योंकि पानी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ी सी जगह है जिसमें शहद है और अब आप तैरो, ठीक है, तो पॉसिबल आप तैर लोगे लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रुकावट होगी, यानी कि आपकी जो तैरने की स्पीड होगी, यानी कि स्विमिंग की स्पीड होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, यानी कि किसी भी चीज़ को स्लो बनाने का रीज़न। ठीक है, तो अब इस बात से आपको क्या समझ आ रहा है कि जब हमारा कोई भी जो है सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन तो हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम होता है ना, यानी कि उसको स्लो करने का प्रोसेस, उसके ज़रिए हमारा क्या होता है, वो डेटा थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो आई गेस आपको ये बहुत अच्छी रीज़न मैंने सॉरी आपको मिसाल दी, आपको समझ आ रही होगी। और एक एनिट्यूशन की और एक आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं ना, यस, स्ट्रेंथ जो है उसकी डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि बढ़ रही होती है। किसके साथ? डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस कम हो ना मेरे पास तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, मतलब ताकत, वो क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, ओके अब देखिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने जो है, अब ऐसी भी तो कोई चीज़ होगी ना जो हमारे लॉस ऑफ एनर्जी को थोड़ी सी बेहतर बना ले। ठीक है, तो उसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, यानी कि ओवरकम ऑफ एनिटेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एम्पलीफायर, जो क्या कर रहा होता है, हमारे सिग्नल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। सही, कौन स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है? एम्पलीफायर्स। तो आई गेस आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये छोटी सी अगर कोई मिसाल है इधर तो मैं वो भी दे देती हूँ आपको पिक्चर के थ्रू। देखिए ये हमारे पास पिक्चर है, ये ओरिजिनल है। सही है, अब जब जाते जाते ना ये कुछ इस तरीके की हो गई। सही है, ये इस तरीके की हो गई। देखिए पहले अलग थी, पहले देखिए यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा फ़र्क है ना इसकी फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर देखिए अलग हो गया। तो ये ओरिजिनल थी, जाते जाते ये एनिट्यूटेड ऐसा हो गया। इसकी रीज़न क्या थी? लॉस ऑफ एनर्जी। सही है, फिर हमने जब एम्पलीफायर या फिर एम्पलीफाइड यूज़ किया तो क्या हुआ, हमारे जो वो है ना सिग्नल्स दोबारा पहले जैसे हुए। ठीक है, तो आई गेस ये मिसाल बहुत अच्छी थी और आपको समझ भी आ गई होगी। उसी के साथ अब हमारा जो सेकंड है ना वो है डिस्टॉर्टेशन। तो नाम बहुत अजीब से, मुझे खुद भी प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ओके, डिस्टॉर्टेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग शेप ऑफ द सिग्नल। सही, यानी कि कोई एक सिग्नल है और उसका शेप चेंज हो जाए, यानी कि पहले जब मैंने उसको सेंड किया उसका शेप अलग था, लेकिन जब वो सेंडर के पास रिसीव हो गया, जब उसने रिसीव कर लिया सेंडर ने, तो उसका जो शेप है ना उसका शेप डिफरेंट हो गया। तो इसी चीज़ हो गया। तो मेरा स्क्रीन बैक हो गया, तो मैं अगेन दोबारा बता देती हूँ अगर मैं सो गया कोई भी चीज़। देखिए अब मैंने कोई डेटा सेंड किया किसी को,
ठीक है, और जो सेंडर है ना उसकी रिसीव करते करते ना उसका जो शेप है ना, यानी कि उस सिग्नल का शेप चेंज हो गया। सही, मैं मिसाल दे रही हूँ, तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे थे, डिस्टॉर्टेशन। और इसी के साथ हमारे पास जो भी कंपोसाइट होते हैं ना, कंपोसाइट सिग्नल, उसके ना अलग अलग किस्म के फ्रीक्वेंसीज होती है। और मिसाल और एक चीज़ है कि हमारे पास कोई भी मिसाल कोई भी डेटा या कोई भी सिग्नल है, सही, तो इसमें क्या होता है कि वो जो है ना डिफरेंट टाइम पे जो है अपने मतलब अपने जो है जहाँ पर सेंड होना है उस पर डिफरेंट टाइम पे पहुँच रहा होता है। सही, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमने जो चीज़ सेंड की ना, तो उसका स्पीड जो है ना डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट है। सही, फॉर सपोज आपको मैं एक मिसाल देती हूँ, एक इंसान पतला है, एक इंसान मोटा है। सही, तो अब मैं दोनों को कहूँ कि आप लोग भागे, तो पॉसिबल है कि जो है ना जो पतला वाला इंसान है ना वो ज़्यादा तेज़ भागे। क्यों? क्योंकि यार वो पतला है, उसका ज़्यादा वेट नहीं है, तो उसको थोड़ा इजी होता है ना भागने में। लेकिन मोटे वाले का पॉजिटिव वेट भी अलग आता है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी भागने में। सही, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दो इंसान है तो दोनों की स्पीड अलग है। इसी तरीके से अगर दो मीडियम है तो दोनों की स्पीड अलग है। और रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि एक के पास डेटा ज़्यादा है, एक के पास डेटा कम है। तो ये एक लॉजिकल बात है, अगर डेटा ज़्यादा होगा तो सेंड होने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर डेटा कम होगा तो इजीली सेंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इंसान की मिसाल दूँ तो एक में चर्बी ज़्यादा है तो इसलिए उसको ज़्यादा मसला हो रहा है भागने में, एक में थोड़ा सा वज़न उसका कम है तो उसको आसानी से भाग रहा है। ठीक है, तो आई गेस ये बहुत अच्छी सी मिसाल है जो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना पॉसिबल है कि हमारा जो डेटा है ना वो सेंडर के पास कुछ अलग पहुँची, मतलब हमने कुछ अलग सेंड किया और रिसीवर के पास उसकी जो है डिस्टोर्टेशन थोड़ी चेंज हुई। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल दी हुई कि हमने ये जो है पिक्चर को कुछ इस तरीके से सेंड किया। ठीक है, ये सेंडर के पास है, ये पेस के अंदर है और ये आउट ऑफ द पेस है। तो अब आपको फ़र्क थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा कि पहले ये चीज़ भेजी बट ये यहाँ आ गई और ये यहाँ। ठीक है, आई गेस समझ आ रहा होगा आपको इसके पिक्चर से। इसी चीज़ को हम कहेंगे डिस्टोर्टेशन। आई गेस आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इजी से टॉपिक है ये, तो ज़्यादा मसला भी नहीं हो रहा होगा समझने में। ओके, इसी के साथ हम दूसरी जो हमारी जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, वो है नॉइस। देखिए, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी ना या फिर फिज़िक्स ना पढ़ी होगी, आपने सुना होगा कि नॉइस को हम अनप्लेजेंट वॉइस भी कह रहे होते हैं। अनप्लेजेंट वॉइस वो होती है, देखिए दो होती है, एक होती है प्लेजेंट वॉइस। प्लेजेंट वॉइस वो होती है जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लग रहा हो। सही, जैसे मिसाल अगर कोई जैसे अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसकी बात सुनने में अच्छा लग रहा होगा, तो वो प्लेजेंट वॉइस है। और अनप्लेजेंट वॉइस वो होती है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा। अगर वही इंसान मुझसे लड़ने आ जाए, मुझसे चीख के बात करे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरे कानों को भी अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वॉइस में। इसी तरीके से नॉइस को हम जो है अनप्लेजेंट वॉइस भी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी नॉइस की एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर सपोज मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं। मैं जब किसी को वॉइस कर रही हूँ ना, तो पीछे से मेरी पूरी फैमिली बोलने लगेगी। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली बोलने लग जाएगी, तो क्या होगा कि वो वॉइस करने में मुझे प्रॉब्लम होगी और मैं चाह नहीं रही कि उनकी आवाज़ आए मेरे वॉइस के अंदर, लेकिन फिर भी आएगी। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं नॉइस, यानी कि अनवांटेड सिग्नल्स जो आपके ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं नॉइस। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब नॉइस कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? नॉइस हो सकती है कि क्रॉस टॉक की आवाज़, वही जो मैंने आपको बताया कि अभी जो साथ में बात कर रहे हैं, उसके बाद थर्मल की वॉइस, या फिर आपके पास कोई अगर कोई बाहर मतलब पीछे अगर आपके कोई काम हो रहा हो, किसी किस्म की मशीन चल रही हो, तो उससे भी थोड़ी हमारे आवाज़ वो है ना, यानी कि हमारा जो डेटा है उसको ट्रांसमिशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इन सब का रीज़न ये है कि हमारे जो सिग्नल्स को है ना, यानी कि नॉइज़ की वजह से हमारा जो सिग्नल्स होता है ना वो डैमेज हो सकता है। सही, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। थोड़ा सा एक मिसाल है, देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसमिटेड हो रहा है एक डेटा। अब ट्रांसमिटेड के दरमियान हमारे डेटा के अंदर नॉइस आ गई, यानी कि अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, तो जैसे ही वो अनवांटेड सिग्नल आई, तो हमने जब उस डेटा को जिस इंसान ने रिसीव किया
उसके पास देखिए कितना अलग किस्म का ये सिग्नल गया। ये सिग्नल हमने ऐसे सेंड किया था, लेकिन बीच में नॉइज़ का ऐड होने की वजह से हमारा जो रिसीवर है ना, उसने इस किस्म के सिग्नल रिसीव की। तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे नॉइज़। अगर आपको इसकी लाइव वो देखनी है ना, एक छोटी सी मिसाल, आप किसी को वॉइस देख सेंड करके देखें, इस किस्म का ही होगा कुछ। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा ना, तो यू 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 किस्म का होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा नॉइज़ क्या होता है, और एटीट्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रॉशन क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, और इसी के साथ साथ माइक्रोवेव्स क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होते हैं। ये चीज़ें आज के टॉपिक में हमने कवर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से चीज़ें थी। तो मैंने, हो सकता है कि मैंने ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन ना किया हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो बहुत अच्छे से मैंने डिफ़ाइन कर दी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।